अस्सलाम वालेकुम। अब हम जा रहे हैं स्कर्दू से अपर कचूरा लेक की तरफ, जो कि यहाँ से थोड़े ही फासले पर वाक़ है। थोड़ी सी ड्राइव है, उसके बाद तकरीबन 20-25 मिनट की ट्रैकिंग होगी और इंशाल्लाह हम झील पर पहुँच जाएंगे। ये कचूरा गाँव शुरू हो गया है, हम उधर पहुँच गए हैं। तो आप गाड़ी पार्क करेंगे और इंशाल्लाह आगे झील की तरफ अपने सफ़र का बाकायदा आगाज़ करेंगे। इन लोगों की गंदम अभी पकी है और अब ये लोग जो है ना वो कटाई करके थ्रेशर वगैरह लगा रहे हैं। इनकी गंदम भी पकने में हल 1 साल लगाती है, क्योंकि अभी जब ये कटाई करेंगे उसके बाद ये दोबारा बीज बो देंगे, बर्फ़बारी पड़ जाएगी। बर्फ़ जो स्नोफॉलिंग वो मेल्ट होते होते अगला सीज़न आता है, फिर जनाब गंदम उगती है और दोबारा जनाब फिर पक कर तैयार होती है। इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। ज़ैद भाई लिटरल स्नान करते हुए। सर शुक्रिया जनाब, हम गजाने की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, लेकिन इस गजाने का नाम जो है ना वो थोड़ा सा चेंज है। इसका नाम है जनाब अपर कचूरा लेक। ज़ैद भाई, मुकामी लोगों के मुताबिक इस झील के बारे में जो कहावत या कोई लोग स्टोरी मशहूर है, उसके मुताबिक पता नहीं अभी कितनी हकीकत है इसमें, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जो उन्होंने एक कहानी बनाई हुई है स्टोरी, वो ये है कि गाज़ियाबाद में पोलो ग्राउंड के साथ एक झील वाक़ थी जिसमें एक पानी का बैल चोफलिंग रहता था। इसकी हर शाम मुकामी राजा के बैल के साथ लड़ाई होती थी, जो कि बगैर किसी हार जीत के ख़त्म हो जाती थी। राजा ने अपने बैल को बहुत ज़्यादा खुराकें, देसी घी, बादाम, पिस्ते वगैरह खिलाए ताकि वो चोफलिंग से जीत सके, लेकिन वो कभी भी जीत ना सका। एक दिन राजा ने ये लड़ाई ख़त्म करने के लिए और जीतने के लिए अपने बैल के सींगों के साथ छुरियाँ बांध कर लड़ाई के लिए भेज दिया, जिससे चोफलिंग बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होकर झील में गिर गया। झील का सारा पानी सुर्ख हो गया और सारी रात झील में से अजीब तरह की आवाज़ें आती रही, तरह तरह की आवाज़ें आती रहीं। सुबह मुकामी लोगों ने उठकर देखा तो झील सारी खुशक हो चुकी थी और एक मैदान में तब्दील हो गई थी। उन्होंने इर्द गिर्द जब देखा तो उनके मुताबिक इस जगह, यानी कि जहाँ अपर कचूरा लेक है, इस जगह पर झील शिफ्ट हो गई थी। पता नहीं अब इसमें हकीकत कितनी है, लेकिन स्टोरी उन्होंने यही बनाई हुई है, लोगों को सुनाते हैं। तो अल्लाह जाने अब इसमें कितनी हकीकत है और क्या बात है। अब झील काफ़ी नज़दीक है। आपने ये पत्थरों पर देखा होगा कि एक बोर्ड लगा हुआ है, ये तीर के एरो के साथ निशान लगे हुए, लेक लेक लेक। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो निशान है ना, लोगों की रहनुमाई के लिए लगाए गए हैं, लेकिन उनका लगाने का मकसद ये है कि लोग इन एरोज़ को फॉलो करते हुए हमारे होटल या हमारे स्पॉट से झील के अंदर इंटर हो, ताकि कश्ती भी हमारी लें और खाना पीना भी हमारे पास से करें। ठीक है, और यही गलती हम कर चुके हैं, क्योंकि हमारे आगे के जो राशिद भाई चल रहे हैं वो किसी की बात नहीं सुन रहे। वो बस इन निशानों को फॉलो करते जा रहे हैं और एंड पे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पूरी, बल्कि यकीन है कि ऐसे ही किसी होटल में जाकर निकलेंगे जो झील के लेफ़्ट साइड पे मेरे ख्याल से होगा, क्योंकि जो झील का मेन रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। वो दूसरा रास्ता जो मेन है, उन्होंने गेट वगैरह लगाया हुआ है, वो भी ऐसा ही है, यानी कि जाकर वो भी एक ऐसे स्पॉट पे ही निकलता है। मकसद कोई नहीं, बस उन लोगों की कोशिश है कि ज़्यादा लोग हमारी तरफ से आएँ। बाकी जिस तरफ से भी जाएँ झील पर ही जाना, सब व्यूज़ एक जैसे ही हैं। कश्ती हर जगह से मिल जाती है, खाना पीना आप थोड़ी बार्गेनिंग करें और बोटिंग ले लें। मैं पिछली दफ़ा जब आया था तो मैंने इधर हमने 8 बंदों के लिए जो बोट थी वो 2500 में कराई थी। आज देखते हैं, आज कोशिश करेंगे कुछ पैसे बचाने की। बाकी खैर अब पहुँचते हैं, क्या सूरत हाल है, फिर आपको झील का नज़ारा कराते हैं। अब बिल्कुल पास पहुँच गए हम झील के और आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह।
230-40 फुट के करीब है और ये सतह समंदर से 82 फुट बुलंद भी है। वैस भाई ने 1200 में जीप करा ली है, काफ़ी बचत कर ली है। अब देखें वो हमें राइड कैसी कराता है। अली टक शॉप। हम गुजरांवाला से हैं। गुजरांवाला के साथ एक सिटी है हाफिजाबाद। पिंडी भट्टियाँ सुना होगा, इंटरचेंज मोटरवे, वो हमारा शहर है।